हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 504 क्लास है। इस क्लास के अंदर, जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कि अगर एक कुंडली के माध्यम से, एक फीमेल कुंडली के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि और एक कुंडली हमने बनवाई थी ताकि हम आपको बता सकें कैसे एक फीमेल चार्ट अपने पति के बारे में अगर जानना चाहे तो एक चार्ट हमने एज्यूम किया था और आपको बताया था कर्क लगन की कुंडली हो, लगन में चंद्रमा और मंगल बैठा हो और दूसरे भाव में गुरु सूर्य गुरु शनि और राहु हो, तीसरे भाव में सूर्य भगवान हो, चौथे भाव में शुक्र और बुध हो, 8th भाव में केतु हो। तो इस कुंडली में कैसे हम उसके व्यक्ति के पति के बारे में, फीमेल के पति के बारे में जानेंगे। इसी चार्ट को थोड़ा सा हमने यहाँ पे एज्यूम कर लें कि अगर 7वें भाव का लॉर्ड अगर लगन पे जाके बैठ जाए, मीन्स जो शनि है वो दूसरे भाव में ना जाके वो पहले भाव में चला जाए, तो इस जातिका का जो पति होगा वो कैसा होगा। देखिए, पहला भाव, अब एक तरफ 10वें भाव का 7वें भाव का मालिक अपने से 7वें में गया, तो जब भी फीमेल की कुंडली में 7वें का लॉर्ड लगन पे जाता है तो व्यक्ति पार्टनरशिप के संबंध में विशेष रूप से अट्रैक्ट होता है। 7वां भाव एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन का भी है और अट्रैक्शन का भी है, लेकिन जब 7वें भाव का लॉर्ड लगन पे आ रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस फीमेल जातिका का जो पति होगा वो पर्सनैलिटी डेवलप करने वाला ट्रेनर हो सकता है, एक जिम चलाने वाला हो सकता है, फिजिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला, लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाला हो सकता है, पर्सनैलिटी के संबंध में कोई कोर्स चलाने वाला हो सकता है, अपने ऊपर विशेष फोकस करने वाला हो सकता है, उसका पति एकांत प्रिय हो सकता है। क्योंकि हम कर्क लगन की बात कर रहे हैं, उसका पति बहुत बड़े दिल वाला हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि 4 नंबर आ गया। हमने ये बात आपको पहले बताई है कि यदि 7th भाव, whenever we are looking to trace the behavior of a female husband, तो पहला पॉइंट है 7वां भाव का इन्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट है कि उस इन्वायरमेंट का जो मालिक है वो कहां पे गया, और साथ में ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि वो भाव के हिसाब से कहां गया और लगन के हिसाब से कहां गया। ये दो बातें विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। मीन्स जब हम फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो फीमेल के चार्ट के लगन के हिसाब से वो प्लैनेट कहां गया और 7वें भाव के रेफरेंस पॉइंट से वो कहां गया। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि हम 7वें के रेफरेंस पॉइंट समझ रहे हैं और वो अपने से पहले भाव में गया तो हम ये कह सकते हैं व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वाला फीमेल का पति हो सकता है। इंडिपेंडेंट, कितनी बातें हम बता पाएंगे
इसके लिए हमारे कंपाइलेशन के ढक्कन का ओपन होना जरूरी है। अब अगर सातवें भाव का लॉर्ड अपने से नाइन्थ होते हुए तीसरे भाव में चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यवादी होगा, क्योंकि अपने घर से वो नाइन्थ भाव जा रहा है। भाग्यवादी होगा, पिता को मानने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, मंदिर का पुजारी भी हो सकता है। क्योंकि जब हमने कहा कि सातवें भाव का लॉर्ड अपने से नाइन्थ में चला गया, तो नाइन्थ जो भाव है वो तो पीएचडी का है, और अगर फीमेल के पॉइंट से देखें तो अपने से तीसरे में गया, मीन्स फीमेल की ताकत है। तो दोनों पॉइंट से इस बात को चेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि सातवें भाव का लॉर्ड सातवें के रेफरेंस पॉइंट से कहां गया और लगन के रेफरेंस पॉइंट से कहां गया, और फिर यह भी देखना जरूरी है कि वो प्लेनेट कौन सा है। इतना सहज नहीं एस्ट्रोलॉजी को समझना, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी से आसान कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन यू हैव टू बी कीप इन टच एंड गिव ए ह्यूज इंटरेस्ट हाउ वी कैन प्रिडिक्ट, हम कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो यहां पे अगर सातवें का लॉर्ड अपने से 10वें भाव में जा रहा है, मीन चौथे भाव में जा रहा है, तो व्यक्ति इमोशनल होगा, और अपने से 10वें में गया तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है प्राइवेट जोन में अपने कर्म को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स कर्म को एग्जीक्यूट करना मीन्स फीमेल का जो पति है प्राइवेट जोन में चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, मन के माध्यम से चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला होगा। या फिर हम कहें चौथा भाव किस चीज का है, रियल एस्टेट का है। हम एक फीमेल को यह कह सकते हैं कि यदि फीमेल के चार्ट में 7वें भाव का मालिक चौथे भाव में आएगा तो हम फीमेल को कह सकते हैं कि आपका जो पति होगा वो एक हीलर होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, रियल स्टेट बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब अगर सातवें भाव का मालिक पांचवें भाव में चला जाए तो वो अपने से 11वें भाव में चला गया, तो हम ये कह पाएंगे कि फीमेल को कि आपका जो पति होगा बहुत बड़े लार्ज नेटवर्क सर्कल का बॉस होगा और आपसे बड़ा प्यार करेगा, क्योंकि जो 5वां भाव है वो प्यार का है। फीमेल के रेफरेंस पॉइंट से 5वां भाव प्यार का है और पति के रेफरेंस पॉइंट से 7वें से 5वां 11वां है, मीन्स लाभ का है। पति बहुत बड़े नेटवर्क सर्कल का लीडर हो सकता है। अब अगर 7वें का लॉर्ड अपने से 12वें चला जाए, ये इस तरह से हमें बताया कि अगर 7वें का लॉर्ड यदि अपने से 11वें चला गया तो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला हो सकता है। व्यक्ति बहुत प्यार करने वाला हो सकता है, क्योंकि 5वां भाव प्यार मोहब्बत का है। 5वां भाव जो है वो प्यार मोहब्बत का है। अगर 7वें का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में जाते हुए 6ठे भाव में चला गया
तो हम उसके फीमेल को ये कहेंगे कि आपका पति जो है लड़ाई झगड़ा करेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप, मतलब ये बात टोटली 100% सही है कि अगर किसी व्यक्ति के फीमेल के चार्ट में 7वें का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में चला गया तो निश्चित रूप से जो आपका पति होगा वो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, उससे आप बच नहीं सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, दुनिया में हम अपने भाग्य से बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। वी कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग अवर भाग्य। हमारे भाग्य में अगर कुछ लिखा हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो अगर किसी फीमेल के चार्ट में 7th का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में चला गया तो उसका पति लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। ये बात श्योरिटी है, उससे बच नहीं सकते आप, चाहे आप किसी से भी शादी कर लो। एक फीमेल की कुंडली में यदि 7th का लॉर्ड अपने से 12वें भाव चला गया तो वो फीमेल चाहे किसी से भी, वर्ल्ड के महान व्यक्ति से भी शादी कर ले तो भी वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करेगा। अब अगर 7वें का लॉर्ड 7वें भाव में ही हो, 7वें का लॉर्ड 7वें में ही हो तो लगन के रेफरेंस पॉइंट से 7वें में आ गया और 7वें के रेफरेंस पॉइंट से पहले में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं दोनों पॉइंट है कि वो अच्छा बिजनेसमैन होगा, अकेला बिजनेस करने वाला व्यक्ति होगा। यदि 7वें का लॉर्ड 7वें भाव में ही है तो व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं कि व्यक्ति अकेला बिजनेस करने वाला व्यक्ति होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा, पब्लिक इमेज बड़ी अच्छी होगी उसकी। अब 7वें का लॉर्ड फीमेल की कुंडली में 7वें का लॉर्ड अगर 8वें भाव में चला गया तो वो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करने वाला हो, पहली बात। दूसरा, वो सीक्रेट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होगा। दो बातें आ गई, क्योंकि 7वें का लॉर्ड 8वें में गया तो इसका मतलब फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, और 8वें में गया तो 8वें का मतलब सीक्रेट की बात भी है, एस्ट्रोलॉजी की बात भी है, एस्ट्रोलजर भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, मीन्स किसी फीमेल की कुंडली में 7वें का लॉर्ड अगर 8th भाव में जा रहा है तो व्यक्ति सीक्रेट बिजनेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। यदि 7वें का लॉर्ड अपने से 3रे भाव में 9th भाव में जा रहा है तो व्यक्ति मंदिर, लंबी यात्रा, मीन्स व्यक्ति मीडिया के फील्ड में अपना नाम कमाने वाला पति होगा उसका। 9th भाव धर्म का भी है, 9th भाव धर्म का भी है, इसलिए धार्मिक भी होगा। यदि 7th भाव का लॉर्ड 9th में चला जाएगा तो फीमेल के चार्ट के पॉइंट से 9th भाव भाग्य चमकाने वाला होगा। आपका पति जो होगा, अगर किसी व्यक्ति के, किसी फीमेल के चार्ट में 7वें का लॉर्ड 9th में जा रहा है तो हम उस फीमेल को ये कहेंगे कि आपका पति बहुत भाग्यशाली होगा। वो आपके भाग्य के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए बड़ा प्रयत्नरत रहेगा, प्रयत्न करेगा बड़ा। क्योंकि हमने अपने टॉक में वी ऑलवेज डिस्कस कि जब भी कोई प्लेनेट अपने से 3रे भाव में जाएगा तो मीडिया की बात तो आएगी आएगी, ये तो श्योरिटी है। जब भी कोई प्लेनेट अपने से 3रे भाव में जाएगा तो मीडिया की बात तो आएगी आएगी, शेयरिंग की बात तो आएगी आएगी, लिसनिंग की बात तो आएगी आएगी। अब अगर 7वें भाव का लॉर्ड अपने से 3रे में गया तो मीडिया की बात आ गई। यदि 7वें का लॉर्ड यदि अपने से 4थे में चला गया तो व्यक्ति, कहते हैं कि व्यक्ति करता है इतना प्यार, अपने कर्म से ही इतना प्यार करेगा। 7वें का लॉर्ड अगर 10th भाव में जाएगा तो व्यक्ति, किसी फीमेल की चार्ट में ऐसा हो तो व्यक्ति अपने कर्म से
अपने नेम फेम से बड़ा प्यार करने वाला होगा, लगाव होगा। भाव टू भाव के कंसेप्ट में, भाव टू भाव के कंसेप्ट में चौथा भाव मन का होता है। अब अगर सातवें का लॉर्ड अपने से पांचवें जाएगा, तो अब अपने से पांचवें गया तो इसका मतलब वो आपसे प्यार ऐसे करेगा जैसे बच्चे प्यार करते हैं। लेकिन पांचवें में जाते हुए सेवेंथ का लॉर्ड अगर इलेवेंथ में जा रहा है, सेवेंथ का लॉर्ड अगर इलेवेंथ में जा रहा है, तो वो जो पति है वो आपके लिए लाभकारी है। पति लाभकारी है, एक एक नेटवर्क सर्कल को लीडिंग करने वाला होगा। और साथ ही क्योंकि सात के रेफरेंस पॉइंट से अगर हम चेकआउट करने का बात करें तो पांचवा भाव आ गया। पति बच्चे के समान अपनी वाइफ से प्यार करने वाला होगा, क्योंकि सात के रेफरेंस पॉइंट से यदि हम 11वें भाव को देखते हैं तो लाभ की बात करते हैं। यदि सातवें का लॉर्ड अपने से 12वें भाव में चला गया तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पति होगा वो इनडायरेक्ट आपका विरोध करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा। डायरेक्ट विरोध करना है तो छठे भाव जाएगा। अगर किसी फीमेल के चार्ट में सातवें भाव का लॉर्ड छठे भाव चला जाए तो व्यक्ति की जो वाइफ होगी, वाइफ नहीं, जो पति होगा वो डायरेक्ट विरोध करेगा। लेकिन अगर सातवें का लॉर्ड 12वें में चला गया तो व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर हस्बैंड होगा वो विरोध तो करेगा वाइफ का, लेकिन वर्किंग बिहाइंड द सीन करेगा। 12वां भाव पीछे से दोष निकालने की बात करता है। तो इस प्रकार से हमने एक जानकारी देने का प्रयास किया। यदि सेवेंथ का लॉर्ड अलग अलग, अब यहां पे सेवेंथ का लॉर्ड अगर 10th भाव में जाएगा तो व्यक्ति, हम ये भी कह सकते हैं, व्यक्ति को अपने कर्म से बड़ा प्यार होगा। जिस फीमेल की कुंडली में सेवेंथ का लॉर्ड 10th भाव में चला गया उस फीमेल को पति वो मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब वाला पति मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वाला पति मिलेगा। ये उल्टा भी हो सकता है। अगर किसी मेल के चार्ट में सातवें का लॉर्ड, सातवें का लॉर्ड मेल के चार्ट में सातवें का लॉर्ड जहां जाएगा, सातवें का लॉर्ड अगर छठे में जाएगा तो अलग एस्पेक्ट आएगा। अब यहां पे सातवें का लॉर्ड अगर 10वें भाव चला गया तो व्यक्ति कर्म से प्यार करने वाला होगा, गवर्नमेंट जॉब वाला हो सकता है। अगर सातवें का लॉर्ड 11वें भाव में जाएगा तो फीमेल का जो पति होगा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाला होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला होगा। ये सातवें का लॉर्ड 12वें में चला गया तो व्यक्ति फीमेल को विदेशी पति मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने बताने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।